क्या कर रहे हो? वो पेंसिल्स हैं, दीज आर पेंसिल्स। डॉक्टर साहब को चश्मे टूटे जा रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज है संडे और टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं। वैसे तो बच्चों को मम्मियाँ उठाती हैं, लेकिन आज मेरे बच्चों ने मुझे उठाया है। मेरी आंख ही नहीं खुल रही थी तो सिया टिया ने मुझे फाइनली उठाया कि मम्मी उठ जाओ, दूध चाहिए। तो मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ उनका, और फिर अपने लिए 1 कप चाय बनाऊंगी और आज का दिन स्टार्ट करेंगे। तो आज हस्बैंड घर पे नहीं थे ना, तो इसलिए थोड़ा सा सुबह सुबह अजीब लग रहा था। जब भी वो बाहर जाते हैं ना तो मुझे सुबह का टाइम बहुत खलता है, क्योंकि मोस्टली मेरी सुबह की चाय उन्हीं के साथ होती है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दिया था दूध, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह दूध पीने की आदत है। मेरे तीनों ही बच्चे सुबह सुबह सबसे पहले दूध पीते हैं, उसके बाद कुछ खाते पीते हैं। तो यहाँ पे सिया टिया को भी दे दिया था, स्वावी के लिए भी बोनवीटा वाला दूध बना दिया था, और फिर खुद के लिए बना ली थी चाय। फिर घर के सारे छोटे मोटे जो काम थे वो मैंने निपटा दिए थे। संडे को है ना मैं थोड़ा सा लेजी रहती हूँ, ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह नहीं करती हूँ। तो बस सारे काम करके नहा धो के मैंने दिया बाती कर ली थी, और अब जल्दी से मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट। बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो ये ऑयल तो मेरे रखा ही था, रात में मैंने पूड़ियाँ वगैरह सेकी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से ना ब्रेड भी रखी है, ये ऑयल भी कढ़ाई में रखा था, तो इसमें ना एक बार ब्रेड पकौड़ा और बना लेते हैं। फिर इस ऑयल को मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, ज़्यादा रीयूज़ मैं नहीं करती हूँ। तो बस बेसन में थोड़े से घर के बेसिक मसाले मिला के पानी डाल के एक अच्छा सा घोल मैंने बना लिया था। और ब्रेड को है ना मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया था। ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस बनाओ ना तो बच्चे खा नहीं पाते हैं, तो स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया था। और फिर इनको मैंने कर लिया था फ्राई, और बढ़िया से ब्रेड पकौड़ा बन के रेडी हो गए थे। साथ साथ मैंने अपनी चाय भी 1 कप बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि नहाने के बाद है ना हल्की हल्की ठंडी लगती है, और नाश्ते के साथ तो वैसे भी चाय चलती ही चलती है। तो साथ साथ मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। तो बस यहाँ पे सारे ब्रेड पकौड़े तल के मैंने कर लिए थे रेडी, और स्वाविक, मैं, सिया टिया सब आराम से बैठ के अभी ब्रेकफास्ट कर लेंगे। हस्बैंड तो दोपहर तक आएंगे, और साथ में चाय ले ली थी मैंने, और फिर मैं आ गई थी बाहर। और यहाँ पे दोनों बच्चों को भी खिला दूंगी, स्वाविक को भी दे दूंगी, और फिर आराम से बैठ के हम लोग अभी नाश्ता एंजॉय करेंगे अपना। वैसे तो संडे हम मोस्टली बाहर जाते हैं, कोशिश करते हैं कि बाहर चले जाएं, क्योंकि हफ्ते भर में 1 दिन तो बाहर निकलना ही चाहिए। मैं तो पूरे दिन ही घर में बंद रहती हूँ, तो इसलिए मेरा मन करता है कि संडे को थोड़ा बहुत बाहर चले जाऊं। लेकिन हस्बैंड कब तक आएंगे ये मुझे पता नहीं था, इसलिए आज का कोई प्लान मैंने बनाया हुआ नहीं था। तो बस जेप्टो से सारा सामान वगैरह मंगवा लिया था, और सामान में आज मैंने दूध मंगवाया था, साथ में आलू और प्याज घर में बिल्कुल ख़त्म हो गए थे तो वो भी मंगवा लिए थे। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि जब तक ये लोग खेल रहे हैं ना तब तक मैं अपने बाकी के काम भी निपटा लेती हूँ। तो बस फिर मैं इनको खेलते हुए छोड़ के आ गई थी दोबारा से किचन में। और ये वाला गेम है ना इनको बहुत पसंद आता है, ये फिश कैच करने वाला, और बहुत टाइम तक ये आराम से बैठ के खेलते रहते हैं इससे। तो यहाँ पे मैं सारे पहले तो दूध वगैरह के पैकेट अच्छे से पोंछ के ना इन्हें फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि इसमें हल्की हल्की सी गंदगी लगी रहती है। और उसके बाद मैंने आलू और प्याज को भी उनकी टोकरियों में ट्रांसफ़र करके उनकी जगह पे रख दिया था। तो सारे रूम्स वगैरह की क्लीनिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी, बस किचन की क्लीनिंग रह गई है, क्योंकि नाश्ता वगैरह भी बना था। तो बस अभी मैं किचन की क्लीनिंग करूंगी, और सबसे पहले मैं है ना बर्तन वगैरह अच्छे से क्लीन करूंगी। और बर्तन तो आज बहुत ही थोड़े से थे, क्योंकि कुछ इतना हैवी तो बना नहीं था चीज़ें, बस सिंपल से ब्रेड पकौड़े बनाए थे। तो बस 2-3 ही बर्तन थे, जल्दी जल्दी से मैंने वॉश करके उनको सबसे पहले रख दिया था। उसके बाद पूरी किचन को अच्छे से क्लीन भी कर लिया था, सारे काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से मैंने वाइप कर लिए थे। बर्तन धोने के बाद और सारे काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से क्लीन करने के बाद मुझे ये रैक पे नज़र गई, और इस रैक पे ना हल्की हल्की धूल सी हो रही थी। तो सोचा चलो इसे भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं और थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। आप थोड़े बहुत चेंजेस अगर करते रहते हो ना तो एक तो लुक भी इन्हांस हो जाता है, थोड़ा सा चेंज भी आ जाता है, और फिर वो चीज़ है ना देखने में भी अच्छी लगती है, मोनोटोनस सी नहीं रहती, एकदम से बोरिंग सी नहीं लगती है। तो बस सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया था, अच्छे से पोंछ दिया था, और थोड़ा सा चेंज भी कर दिया था इसका सेटिंग। थोड़े बहुत डिब्बे वगैरह ऊपर नीचे करके, मग्स वगैरह ऊपर नीचे करके आप छोटे छोटे चेंजेस ही कीजिए, तो चीज़ों मतलब जो आपकी सेटिंग होती है ना उसमें बहुत अच्छा बदलाव आ जाता है, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे मैंने पूरी रैक को अच्छे से क्लीन कर लिया था, सारे मग्स वगैरह को भी अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ के मैंने रखा था, क्योंकि हल्की हल्की सी ना डस्ट वगैरह आती रहती है और वीक में एक आध बार मैं इसे साफ़ कर ही देती हूँ और रीअरेंज कर देती हूँ। तो बस थोड़ा बहुत मैंने अच्छे से क्लीन करके इसे रीअरेंज कर दिया था और काफ़ी अच्छा इसका लुक भी आ गया था। और बस मैं ये सब काम करके हटी थी, तब तक हस्बैंड भी आ गए थे अपने ऑफिस के टूर से और फिर हस्बैंड ने आके शावर वगैरह लिया, चाय वगैरह पी, बच्चों को भी नहलाया धुलाया। तो हस्बैंड ने ना सबको नहला धुला दिया था। उसके बाद हस्बैंड बोले कि चलो तुम लोगों को बाहर घुमा के लेके आता हूँ। मैं तो है ना पूरे टाइम ही घर में बंद रहती हूँ, तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि वीक में एक दिन मुझे कहीं ना कहीं बाहर लेके जाना है। तो वो ट्राई करते हैं कि कहीं ना कहीं ले जाते हैं, जिससे मुझे भी अच्छा फील होता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज सा लगता है। तो बस बच्चे भी खूब एक्साइटेड थे और मुझे तो अच्छा लगता ही लगता है बाहर निकल के जाना, घूमना। तो बस हम लोग निकल चुके थे और स्वाविक, सिया, टिया सब हैप्पी थे। और फिर हम लोग है ना कहीं मॉल वॉल नहीं जा रहे थे, क्योंकि सैटरडे संडे मॉल वगैरह जाओ ना तो बहुत ही भीड़ होती है और बच्चे ना क्रैंकी हो जाते हैं फिर भीड़ भाड़ में, तो इसलिए हम कहीं मॉल वगैरह नहीं गए थे। बस सिंपल से हम आ गए थे DIY, क्योंकि बच्चे ना बहुत दिनों से टॉय लेने का ज़िद कर रहे थे। तो हस्बैंड बोले कि चलो इनको DIY लेके चलते हैं, जो भी इन्हें लेना होगा वहाँ से ले लेंगे। तो हम बस यहाँ पे DIY आ गए थे। मुझे भी कुछ सामान लेना था DIY से, लेकिन वो चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई नहीं दी। तो बस फ़िलहाल तो बच्चों की ही शॉपिंग हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले बच्चों ने अपने टॉयज़ वगैरह ले लिए थे, जो भी उनको लेना है। कुछ ये गॉगल्स वगैरह लिए थे उन्होंने। और उसके बाद हम यहाँ पे ही पास में स्टार बाज़ार है, वहाँ आ गए थे। ज़ूडियो का भी स्टोर है, तो यहाँ से मैंने कुछ कॉस्मेटिक परचेज़ किया था, बच्चों के कपड़े परचेज़ किए थे। फिर हस्बैंड बोले कि अब लंच क्या बनाओगे, बहुत लेट हो गया है, तो चलो लंच भी करके बाहर ही चलते हैं। तो ये तो सोने पे सुहागा था कि घर जाके खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैं भी फटाफट से रेडी हो गई और हम लोग आ गए थे मिनी पंजाब। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये यहाँ पे। हम मोस्टली यहीं से खाना भी ऑर्डर करते हैं जब हम घर पे मंगवाते हैं, तो हमें यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम यहाँ पे ही आए थे। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से अपना फैमिली टाइम एंजॉय किया, क्वालिटी टाइम एंजॉय किया, अच्छे से लंच किया, बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। कुछ ड्रिंक्स वगैरह मंगवाए थे, उसके बाद हमने हरा भरा कबाब मंगवाया था, फिर मेन कोर्स ऑर्डर किया, बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज मंगवाए और बहुत ही अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। और संडे की वाइब ही कुछ ऐसी होती है कि बस फैमिली के साथ आप एंजॉय करो ना, ऐसा ही लगता है। घर के काम वाम सब साइड में रख के ना संडे को मन करता है बस बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ आप अच्छा सा टाइम एक एंजॉय करो। और वही आपके मोमेंट्स होते हैं जो आप अपनी मेमोरीज में सेव करके रखते हो। अरे डॉक्टर साहब चेक तो कर लो दादा को, दादा के बूबू हो रहा है। डॉक्टर साहब का चश्मा टूटे जा रहा है। कैसे डॉक्टर हो, कैसे टूटा हुआ चश्मा है तुम्हारा। आओ पहले चश्मे पहनना है। डॉक्टर को पेशेंट पड़ा है बेचारा पेट का दर्द लेके, उसे चेक नहीं करना है। पहले फैशन होगा कि चश्मा पहनना चाहिए, डायरेक्ट इंजेक्शन लगेगा। नो चेकअप, डायरेक्ट इंजेक्शन। चेक। दूसरे डॉक्टर आए अभी, सेकंड राउंड, सेकंड कंसल्टेशन हो रहा है। हाँ लग तो रहा है कुछ, अपने भी चेक कर ले रहे हैं। अरे दादा के बूबू तो चोट थोड़ी लगी है जो बैंडेड लगाओगे। नो ये नहीं लगा, ये नहीं लगाओ, इंजेक्शन दे दो दादा को। इंजेक्शन नो, इंजेक्शन नो 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 नो। गिव इंजेक्शन। दादा चेक कराओ टिया से। क्या? दिस इज अ थर्मामीटर, दिस इज अ थर्मामीटर। ओ डॉक्टर साहब को चश्मा गिर गया। ओह माय गॉड। चश्मा गिर गया तो लेना। आजा आजा आजा। यहाँ पे थोड़ी बहुत देर बच्चों के साथ मस्ती करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में और शाम के बज रहे हैं 5। तो ये सारा सामान जो मैं लाई थी ना, इसको अलग अलग करके रख रही थी। किचन का जो सामान है वो किचन में रखूँगी, कपड़े वगैरह जो हम शॉपिंग करके लाए थे उन्हें अलग रखूँगी। और अब मैं इन सब चीज़ों को कल अच्छे से इनकी जगह पे लगाऊंगी। तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ एक थोड़ा सा कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये कुछ ड्रेसेस मैं सिया टिया के लिए लाई हूँ, स्वावी के लिए ब्राउन वाला टी शर्ट लाई हूँ, हस्बैंड अपने लिए जैकेट लाए हैं और मैं
अपने लिए नेल पेंट लाई थी, एक लिप कलर लाई थी, तो ये थोड़ा सा हमने शॉपिंग किया था। उसके अलावा किचन का सामान था, मुझे चावल ड्रेन करने के लिए ना एक बड़ा जाली चाहिए था, तो वो लाई थी। स्वाविक अपने लिए एक बॉटल लाया था। उसके अलावा हमें सामान के साथ DIY से ये कैलेंडर फ्री मिला है। और उसके अलावा हम बस बिस्किट्स लाए थे, नमकीन के पैकेट्स वगैरह लाए थे। तो हम कुछ ऐसा सोच के नहीं गए थे कि ये सब शॉपिंग करना है, बस हमारा तो मूड होता है कि बस निकल जाओ घर से और थोड़ा सा इधर उधर घूम लो, जिससे कि अच्छा सा फील होता है, इसलिए हम निकल जाते हैं। तो बस थोड़ा बहुत ही हम स्नैक वगैरह लेके आ गए थे, तो इन्हें अभी स्नैक्स को तो मैं डब्बे मेरे खाली भी हो गए थे स्नैक के, तो उसमें रिफ़िल करके मैं अच्छे से पहले अरेंज कर लूँगी। तो सारे स्नैक्स मैंने डब्बों में रख दिए थे और जितने भी पैकेट्स वगैरह कूड़े के हो जाते हैं ना, उन सबको जाके मैं अभी डस्टबिन में डंप कर दूंगी। और उसके बाद है ना, मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह दूध उबाला था, वो अब इस टाइम तक शाम तक है ना ख़त्म हो जाता है। मैं ताज़ी ताज़ी ही दूध उबालती हूँ, दूध उबाल के फ्रिज में नहीं रखती हूँ, मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है फ्रिज में रखने की, कभी बहुत ही इमरजेंसी होती है तो ही रखती हूँ। तो यहाँ पर दूध उबालने के लिए रख दिया था, साथ साथ मैं बनने के लिए रख दूँगी चाय। नहीं जाना। वो फिल्म आपके जैसा लग रहा है, वहाँ नहीं था ना? तू बताना। फिर? तो अभी तो इतना हैवी खा के हैं, तुझे नहीं ले जाएंगे, लेकिन मैथ्स कर ले यार थोड़ी सी, कल मैथ्स से एग्जाम है। एक बार देख ले सारे चैप्टर्स, वैसे तो नहीं आता है। कराएगा पक्का? एक भी गलत किया तो पूछ ले। छोटी छोटी गलतियां करके आता है, हिंदी के पेपर में छोटी छोटी गलतियां करके। क्या? मुझे गलत होने के ऊपर बात नहीं होती, ये होता है कि नहीं आता है तो समझ में आता है, लेकिन आता हुआ गलत करो। तो जब एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं ना बच्चों के, तो हर माँ के मुंह पे सिर्फ एक ही डायलॉग होता है कि पढ़ लो। बच्चे इतने छोटे हैं, इन पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट भी नहीं करना चाहिए, और अपने आप ही ये आजकल कर लेते हैं। स्कूल में इतना कुछ पढ़ा दिया जाता है कि घर पे आके इतना प्रैक्टिस करने की नहीं ज़रूरत होती है। वो वाला टाइम अब गया जब हम लगे रहते थे, रटते रहते थे। लेकिन मैंने नोटिस किया है आजकल बच्चे ना स्कूल में ही सब कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेकिन हम तो मम्मियाँ हैं, हमारा कहना हमारा फ़र्ज़ है, तो वही सब मैं कह रही थी। उसके बाद हम लोग ने चाय पी ली थी और फिर हम शाम को आ गए थे नीचे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना एक फ्ली मार्केट लगा हुआ है, कार्निवल टाइप का। तो हम बस वो देखने आ गए थे कि क्या क्या शॉप लगी हुई है। तो हम आए तो ये सोच के थे कि शॉप्स देखेंगे, इंजॉय करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। छोटे से स्पेस में बहुत सारी शॉप्स लगा रखी थी, झूले वगैरह लगा रखे थे, तो बहुत ही ना हौश पौश सा हो रहा था। और जब ज़्यादा है ना भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ शोर शराबा होता है ना, तो सियाटिया बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील करती हैं, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों की ना आदत नहीं है। तो बस वो तो अपने ही स्लाइड पे जाके खेलने लगी थी पार्क में। और ये हमारी सोसाइटी का बड़ा वाला पार्क है। जिस पार्क में मैं कल लेके गई थी ना, वो छोटा वाला पार्क है, ये मेन पार्क है सोसाइटी का। तो यहाँ पे आके बच्चे अपने ही जो झूले वगैरह लगे हुए हैं ना, उन्हीं पे झूल रहे थे। वो गए ही नहीं उधर की तरफ, उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा था। और स्वाविक भी यहीं पे खेलता रहा। और बच्चों ने खैर शाम का टाइम बहुत इंजॉय किया, और हमें भी बाहर आके थोड़ा सा चेंज तो लगता ही है ना, चाहे कुछ भी हो। मैंने थोड़ा बहुत शॉप्स पे जाके देखा क्या क्या चीज़ें हैं, ज्वेलरी वगैरह थी, कपड़े वगैरह थे, तो वो सब चीज़ें चेकआउट की। तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। फ़ोन निकाल के मतलब आप देख ही नहीं पाते, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि फ़ोन से मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी। तो बस यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। उसके बाद स्वाविक भी थोड़ी देर के लिए ये जो जंपिंग वाला झूला होता है ना, वहाँ पे चला गया था। काफ़ी देर ये यहाँ पे खेलता रहा, और बहुत कॉस्टली भी था ये। थोड़ी 5 मिनट में यहाँ पे कूदने के लिए मुझे 100 रुपये पे करने पड़े थे। और यहाँ पे बच्चे अपने झूले वगैरह पे झूल रहे थे। उसके बाद हम कुछ खा पी के तो आए नहीं थे, बस आ गई थी। और ये कपड़े ना मैं सुबह ड्राई करके गई थी और सुखाना भूल गई थी, तो मैंने ये स्टैंड रख लिया है अंदर। और अभी ये सारे कपड़े हैं ना, फिर मैं आज अंदर सुखाऊंगी, क्योंकि बाहर तो सुखा नहीं सकती और बाहर सुखाने भी नहीं चाहिए कपड़े। तो बस स्टैंड पे ये भी मैं सारे कपड़े अंदर ही सुखा दूंगी और फैन चला दूंगी, तो ये सुबह तक सूख जाएंगे।
तो कपड़े वगैरह सुखाने के बाद सबको लगाई थी भूख और टाइम हो गया था, इस टाइम पे 8 करीब बज गया था। तो फिर मुझे समझ में ही नहीं आया कि इतनी जल्दी जल्दी क्या बनाऊं, और सबका है ना बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन भी नहीं था लेकिन भूख भी लग रही थी। तो ऐसे टाइम पे मुझे सिर्फ 2-3 चीज़ें ही याद आती हैं, या तो पोहा बना लो या फिर जवे वगैरह बना लो। तो सब बोले कि ऐसा करो नमकीन सेवई बना लो आलू मटर वाली। तो मैंने बढ़िया सी आलू मटर वाली सेवई बना ली, साथ में बना ली चाय, क्योंकि आज इतना चलना फिरना हो गया था ना कि थकान सी होने लगी थी। और हम इंडियंस का एक ही इलाज होता है जब भी हमें थकान होती है कि भाई चाय पी लो। तो बस सेवई बना ली थी नमकीन वाली और साथ में चाय बना ली थी और गर्मा गर्म सबको सर्व कर दी थी। और उसके बाद सबने आज यही डिनर किया। और कभी कभी इस तरीके का डिनर आप करो ना तो ये लाइट तो होता ही है, चेंज भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो यहाँ पे सबके लिए मैंने सर्व कर दिया था, स्वाविक की प्लेट में सॉस डाल दिया था क्योंकि स्वाविक सॉस के साथ खाता है। फिर आराम से बैठ के हम लोगों ने ये सब खाया, फिर मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की। तो आज का संडे हमारा बहुत मस्ती में निकला, फैमिली टाइम अच्छा सा हमने एंजॉय किया। तो कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।